राधे राधे। जी हाँ, मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खिलते और मुस्कुराते, और मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खिलते और मुस्कुराते। नानी बायरो मायरो। जी हाँ, हमारे नानी बायरो मायरो में हमारे नरसी जी आज बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, और दुखी होने का कारण है हमारे स्वयं ठाकुर जी, जिन्होंने कहा था आप अंजार नगर पहुंचो, और मैं भी आपके साथ साथ पहुंच रहा हूँ अंजार नगर, नानी बाई की ससुराल। नरसी जी अंजार नगर आ गए और ठाकुर जी आना भूल गए। अब जब ठाकुर जी आना भूल गए तो क्या हुआ, क्योंकि नरसी जी तो उन्हीं के बल पर आए थे। तो आज नरसी जी के पास जब बुलावा आप पहुंचा कि कल मायरा भरना है, तैयारी करो, तो नरसी जी को बहुत ज़्यादा रोना आ गया, और वो रोते रोते कह बैठे कि सांवरिया, तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही। आज जब रोने लगे तो उनकी जो रोने की आवाज़ थी वो सीधा ठाकुर जी के कानों में जाती है। ठाकुर के कानों में जैसे ही पहुंची, हमारे सांवला सा सेठ द्वारकाधीश सोते सोते जाग गए। जी हाँ, सोते सोते जाग गए, यानी उठ बैठे कच्ची नींद में। अब कच्ची नींद में जब वो उठ बैठे हैं तो महाराज आप सोचिए रुक्मणी का क्या हाल हुआ होगा। वो विचार करने लगी कि ऐसे कैसे हो गया, कच्ची नींद में राजा कच्ची नींद में उठ गए, हमसे क्या अपराध हुआ। बहुत सारी बातें ठाकुर जी भी अपनी रानियों को नहीं बताते हैं, सारी तो बताते ही नहीं है। जब रानियों को ये पता चला कि हमारे ठाकुर जी ये भूल गए, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने बताया कि मेरा भक्त मेरे कारण परेशान है और मुझे मायरा भरने जाना है, तो सभी रानियों ने कहा कि हमें भी साथ में ले चलो, क्योंकि अगर युद्ध का मैदान होता, रणभूमि में आप जा रहे होते तो हम तिलक लगाते, आरती उतारते, परंतु आप तो एक नेक कार्य के लिए जा रहे हो। जी हाँ, नेक कार्य है, वो भी नानी बाई का मायरा भात भरने के लिए जा रहे हो, तो इस पुण्य कार्य में हमें भी साथ ले लो। सभी रानियों ने हाथ जोड़े और कहा कि आप हमें भी अपने साथ ले लो, आपके इस पुण्य के कार्य में हम भी जाना चाहते हैं। राजा ठाकुर जी ने सोचा और सोच के कहा कि भाई विचार तो बनता है। अब ठाकुर जी कहते हैं, थे तो या जाने ला रानी श्याम मारो पति। अब तुम क्या सोचोगी कि श्याम तो हमारे पति हैं, थे तो या जाने ला रानी पति मारो श्याम। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति कौन है श्याम, पर नानी बाई की सासू आगे करनो पड़सी काम। नानी बाई की सास ने यदि कार्य कह दिया तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। विस्तार में करते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें ये पता है कि श्याम की पत्नी हो तो तुम तो श्रृंगार के साथ साथ जेवरात के साथ बढ़िया कपड़ों के साथ इधर से इधर घूमोगी, सबको ये जताते हुए कि हम तो श्याम की पत्नी हैं। पर वहां पे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमारी बेटी का घर है, और जब हम बेटी के घर जा रहे हैं तो वहां हमें सारे कार्य करने पड़ेंगे। यदि नानी बाई की सास कहती झाड़ू लगाओ तो तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ेगी। ददिया सास सामने से आ गई और
पाँव दबाने पड़े तो ऐसे ऐसे नहीं छुओगे, पूरा दबाने पड़ेंगे। और जब तक दबाओगी, जब तक उनका वाह 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 वाह, बस जब तक बस कह के वाह वाह ना कह दे तब तक दबाती रहोगी। उसके बाद और अहम चीज, नानी बाई के नहीं छे कोई जन्म की माई। कहते नानी बाई की कोई जन्म की माई नहीं है, उनसु तो मिलनो पड़सी कंठ लगाए। जन्म की माँ खत्म हो चुकी है, नानी बाई को देखते ही तुम्हें अपने हृदय से लगाना होगा, माँ की तरह प्यार करना होगा। अगर यदि आप ऐसा करती हैं तो ठीक। क्या करते हैं आगे हमारे ठाकुर जी क्या बताते हैं, चलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, राधे राधे। जी हाँ, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे।